इस साल टोटल कोई 300 के करीब एक्सीडेंट हुए हैं, छोटे मोटे माइनर और फैटल नॉन फैटल दोनों मिला के, जिसमें कोई 150 के करीब इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। सबसे ज़्यादा ओवर स्पीड से कम ज़्यादा करते हैं और जो स्पेसिफिक स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं। सड़कों की खस्ता हाली और टूट फूट भी एक एक्सीडेंट की एक वजह है। ओवर लोडिंग की भी शिकायत होती हैं, जो सम टाइम छोटे बच्चे माइनर जो ड्राइवर हैं वो भी रोड के ऊपर आ जाते हैं, एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। कमी नफरी भी है हमारे पास नफरी जो हमारी थोड़ी है वो हमें शहरों में और मेन हाईवे के ऊपर लगाई हुई है। जो लिंक रोड है वहाँ पे हमारे पास लगाने की नफरी नहीं है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट को तहरीक की हुई है मज़ीद नफरी के लिए, तो जिन्हें वो नफरी हमें मिल जाएगी तो इंशाल्लाह एक्सीडेंट में खातरहा कम इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट हमारी बढ़ जाएगी और एक्सीडेंट की कमी भी खातरहा कम रहेगी। मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा ये गाड़ियों में, इस वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं और ड्राइवर की वजह जब डाइवर्ट हो जाएगी तो एक्सीडेंट का समय बनता है। सीट बेल्ट इसी तरह ये चीज़ें अगर हम फॉलो करें स्ट्रिक्टली तो इंशाल्लाह एक्सीडेंट की जो शरह है वो कम की जा सकती है। आज़ाद कश्मीर में रोड एक्सीडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। दरियाओं में गाड़ियाँ गिर जाती हैं, अलॉन्ग द स्लोप्स क्लिफ कर जाती हैं, माउंटेन्स के अंदर, गहरी खाइयों के अंदर, और ये एक रेकरिंग फिनोमेना है जिसकी रोकथाम के लिए जहाँ बाकी इदारे काम कर रहे हैं वहाँ स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और रेस्क्यू 1122 अपने मैंडेट के मुताबिक जनरल पब्लिक को, पुलिस को, रेस्क्यू पुलिस और जो हमारी टूरिस्ट पुलिस है जो कि फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं ऐसी किसी भी इवेंचुअलिटी में, उनको उन्होंने इक्विप किया है, उनको फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग्स दी हैं और डिफरेंट फ़र्स्ट एड स्पॉट्स इस्टेब्लिश करके रखे हैं जो कि ऐसी किसी भी सूरत हाल में फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं। टूरिस्ट फ्लो बहुत ज़्यादा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, रोड एक्सीडेंट्स का जो नंबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, अलार्मिंग है, बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हो जाता है। असल जो गोल्डन टाइम होता है किसी की लाइफ को सेव करने का वो 5 से 7 मिनट का होता है और पहाड़ी इलाके में 5 से 7 मिनट के रिस्पांस टाइम को मेंटेन करने के लिए बड़ा एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रेस्क्यू चाहिए, जिसके लिए अभी बेशुमार वसाइल, मैन पावर और इक्विपमेंट आलात की ज़रूरत है। इस टाइम अपनी फैमिली में मेरे तीन लोग जो हैं वो हादसा का शिकार हो चुके हैं, जिनकी उनकी जानें भी जा चुकी हैं। एक तो मेरी सगी सिस्टर है और मेरे अम्मी अबू की एक गठे डेथ हुई थी एक्सीडेंट में। पहला हादसा जो हुआ है वो इसी ये मेन रोड पे है, जो हाईवे है ये, इस पे हुआ था, लेकिन उसमें जो है मेरी अपनी सिस्टर की डेथ हो गई थी। 4 लोग उस गाड़ी में थे जिनमें से 3 की डेथ हो गई थी। दूसरा हादसा ये हमारा ये कुमीकोट गढ़ी भटक से ऊपर जो रोड है इस पे हुआ था। वहाँ पे एक तो रोड है इंतहाई नाकस किस्म की, वहाँ पे पहले रोड थी और जिस दिन ये हादसा हुआ वहाँ पे हल्की हल्की बारिश हुई थी जिस वजह से वहाँ पे फिसलन थी। फिसलन की वजह से गाड़ी वहाँ से नीचे चली गई। ये हुकूमत को चाहिए कि जितने भी ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो रोड वगैरह का काम करते हैं, हुकूमत को इनके खिलाफ जो नाकस किस्म का मटीरियल इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कोई भी हादसा होता है तो वहाँ पे अमदादी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ताख़ीर का शिकार होती हैं। अमदादी सेंटर जो हैं वो रेस्क्यू सेंटर जो हैं वो कायम किए जाने चाहिए, लोगों का अवेयरनेस ही नहीं चाहिए ताकि लोगों की कीमती जानें ज़ाया होने से बच सकें।